योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। नमस्कार सभी को। तो हम पतंजलि योग सूत्र सूत्र 2 पर यहाँ पर हम ले रहे हैं, यहाँ पर हम इसका व्याख्यान कर रहे हैं। तो ये भाग 1 है, भाग 2 में और इसका व्याख्यान होगा। तो चलिए हम दूसरा सूत्र लेते हैं। योगस चित्तवृत्ति निरोधः। तो ये देवनागरी में है। योगस चित्तवृत्ति निरोधः, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम इसका अनुवाद लेते हैं। हाँ, शब्द हर शब्द का अनुवाद। तो योग को हमने योग डाला है, चित्तवृत्ति को यहाँ पर थॉट्स ऑफ द माइंड, निरोधः स्टॉपिंग। तो फिर हिंदी में देखते हैं। योगः योग, चित्तवृत्ति चित्त की वृत्तियों का, निरोधः निरोध है। योगा इज स्टॉपिंग द थॉट्स ऑफ द माइंड, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर से व्यास भाष्य देखते हैं। सर्व शब्द ग्रहणात् संप्रज्ञातः अपि योग इत्याख्यायते। तो अगर कोई संप्रज्ञात समाधि में है, संप्रज्ञात समाधि का मतलब ये है कि आप एक विषय के ऊपर ध्यान लगा रहे हो। तो जब आप एकाग्र चित्त से एक ही विषय पर ध्यान लगा रहे हो और आपकी एकाग्रता इतनी बढ़ जाती है कि आपके जो 5 सेंसेस है, हाँ मतलब बाहर से जो सुनना वगैरह आपको सुनाई ना दे, ठीक है। तो उस संप्रज्ञात योग में क्या होता है, उस संप्रज्ञात योग में आप किसी शब्द के ऊपर, मतलब मान लीजिए ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय वगैरह ऐसे मंत्रों के ऊपर आप ध्यान कर रहे हो। तो वो ध्यान जो है वो शब्द है। तो इसलिए यहाँ पर कहा है सर्व शब्द ग्रहणात्। तो जब उस शब्द को ग्रहण कर रहे हो, संप्रज्ञातो अपि, जब संप्रज्ञात समाधि में हो, फिर भी उसको योग कहा जाता है। चित्तम ही प्रख्याः प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वात् त्रिगुणम। तो हमारा चित्त जो है उसको, उसमें प्रख्या का मतलब एक तरह का एक तरह का हम अवेयरनेस कह सकते हैं, ठीक है। प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वात्, प्रवृत्ति मतलब रजस, स्थिति मतलब सत्व, और शील मतलब तमस। तो ये 3 जो है ये त्रिगुण है। तो ये त्रिगुण क्या है? ये त्रिगुण जो है हम देख रहे थे, पहले भाग में भी हमने देखा था। तो ये जो सत्व गुण है, सत्व गुण की वजह से हमें सुख की अनुभूति होती है, सत्व गुण की वजह से हमें कंसंट्रेशन होता है। तो रजोगुण जो है, जो हमेशा हमारे माइंड में जो एजिटेशन रहते हैं, ठीक है, जो क्रोध वगैरह आता है, ये सब हमारे मन के रजोगुण की वजह से आता है। और तमोगुण जो है, तमोगुण की वजह से हमें नींद आती है और कभी कभी हमारा मन जो है ब्लंट हो जाता है। तो ये 3 गुण जो है हमारे मन में है। हाँ,
तो चलिए और देखते हैं। प्रख्यारूपम ही चित्तसत्वम रजस्तमोभ्याम संसृष्टम ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति। तो जब हमारे मन में जो है, तो चित्त सत्व का मतलब मन है, ठीक है। प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम, तो जो एक तरह का अवेयरनेस है, प्रख्या मतलब एक तरह का अवेयरनेस, जो हमारा चित्त है, जो हमारा मन है। रजोतमाभ्याम संसृष्टम, तो इसमें सत्व गुण ज्यादा होता है, रजस और तमस जो है वो कम होता है, ठीक है। तो तब क्या होता है, वो जो है पावर्स के पीछे, सुपरनैचुरल पावर्स के पीछे जाता है, ठीक है। ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति, तो वो जो है वो सुपरनैचुरल पावर्स के बारे में सोचता रहता है, ठीक है। तदेव तमसा अनुविद्धम अधर्म अज्ञान वैराग्य अवैराग्य अनैश्वर्योपगम भवति। तो क्या होता है कि जब हमारे चित्त में तमस भाग जो है वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो हम अधर्म की ओर, अज्ञान की ओर, अवैराग्य मतलब हमें, मतलब बहुत सारे, मतलब हम जाते हैं इंद्रियों के विषयों की ओर कि उससे हमें ज़्यादा सुख मिले, ठीक है, तो वो अवैराग्य है। अनैश्वर्य, हम सोचेंगे भाई ये सुपरनैचुरल पावर्स कुछ नहीं है, मुझे अगर यहाँ पर कुछ मिल जाए, यहाँ पर कुछ सुख मिल जाए वही कम है, मुझे कोई ऐश्वर्य, कुछ गोल वगैरह कुछ नहीं चाहिए मेरे को, मुझे बस सुख भोगना है। हाँ, तो मतलब क्या है कि ऐसे लोगों का कोई गोल नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता है, वो बस ऐसे पड़े रहते हैं। समाज में हम ऐसे लोगों को भी देखते हैं। तो अभी फिर से और देखते हैं। तदेव प्रक्षीण मोहावरणम सर्वतः प्रद्योतमानम अनुविद्ध रजोमात्रया धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्योपगम भवति। तो ये क्या होता है, मोह और आवरण। मोह मतलब एक तरह का कंफ्यूजन, और आवरण जो है हमारे मन को ब्लंट कर देने वाला। तो ये दोनों जो है ये तमोगुण के लक्षण हैं। तो जब तो आपका तमोगुण जो है घट जाता है, सत्व गुण जो है बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और क्या होता है कि आपका जो रजोगुण है बस थोड़ा रहता है मन में, बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, थोड़ा रहता है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या होता है, उनका जो है धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य की ओर जाता है। धर्म का मतलब जो जनरली राइचियसनेस जो बोलते हैं वो, ज्ञान जो ज्ञान प्राप्ति जो है वो करता है, वैराग्य आ जाता है उसको, और हाँ उसको सुपरनैचुरल पावर्स में इंटरेस्ट आता है, ठीक है, ऐसे व्यक्ति के लिए। फिर देखते हैं। तदेव रजोलेशम लेशमल अपेतम स्वरूपनिष्ठम आख्याति मात्रम धर्ममेघ ध्यानोपगम भवति। तो जब वो रजोगुण भी चला जाता है तो क्या होता है, अपने स्वरूप में निष्ठ हो जाता है। स्वरूप में निष्ठ मतलब दृष्टा के स्वरूप में। तो यहाँ पर योगी भी मानते हैं कि मन का एक दृष्टा है, मन ही खुद दृष्टा नहीं है, मन का एक दृष्टा है जिसको ये पुरुष मानते हैं, ठीक है। वेदांत में हम इसको आत्मा कहते हैं, लेकिन योग में इसको पुरुष कहा गया है, ठीक है।
स्वरूपनिष्ठम सत्व पुरुषान यथाख्याति मात्रम। ठीक है, तो ये जो सत्व और पुरुष, सत्व मतलब यहाँ पर मन है, पुरुष जो है मन का दृष्टा है। तो मन का जो दृष्टा है, जो साक्षी है, ठीक है, ख्याति मात्रम, उसमें उसकी ख्याति, ख्याति मतलब यहाँ पर विवेक ख्याति होती है। ठीक है, तो विवेक ख्याति का मतलब ये है कि आप जान जाते हो कि आप जो है आप अपने मन से अलग हो, आप अपने मन और शरीर से अलग हो, वो जो केवल साक्षी मात्र पुरुष है वो आप हो। ठीक है, तो जब वो आप जान जाते हैं तो क्या है, उसको क्या क्या बोलते हैं, वो धर्म मेघ ध्यानोपगम भवति, तो वो ध्यान की ओर चला जाता है। तो क्या होता है, ऐसे ऐसे लोग जो है स्वरूप निष्ठ की ओर चले जाते हैं और ध्यान की ओर चले जाते हैं। तो ध्यान भी क्यों क्यों करने लगते हैं ये लोग, ध्यान भी इसलिए करने लगते हैं क्योंकि क्या है कि उनको अपने साक्षी स्वरूप में निष्ठ होना है। ठीक है, इसके बारे में भी विवरण खुद देंगे हमारे भाष्यकार व्यासदेव। तो अभी यहां पर बोलते हैं तत् परम प्रसंख्यानम इत्याचक्षते ध्यानिनः। ठीक है, तो ये ध्यानी जो है या योगी जो है, ध्यायिनः, ठीक है, तो योगियों के लिए इसको प्रसंख्यान मतलब परम प्रसंख्यान मतलब अल्टीमेट डिसर्नमेंट। तो अल्टीमेट डिसर्नमेंट या अल्टीमेटली कि मैं मन नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, एक लेवल पर आप मतलब पता चल जाता है आपको। तो ध्यानियों के लिए ये जो है ये परम प्रसंख्यान है, मतलब अल्टीमेट डिसर्नमेंट है। ठीक है, तो अभी इसका अनुवाद देखते हैं। When sound is grasped and when one is in sampragyata concentrated on object, it is called yoga। इसका विवरण मैंने दे दिया है। The chitta consists of sattva, rajas and tamas. The essence of chitta is illumination। यहाँ पर illumination का मतलब है एक तरह का awareness। When this is mixed with rajas and tamas, one is interested in having aishwarya, lordship or supernatural powers. When it is intertwined with tamas, would go towards immorality लिखना था, यहाँ पर मैंने immoral लिख दिया, attachment of things, हाँ अवैराग्य, and would not go after powers. When it is cleansed of tamas and is intermixed with rajas, would go towards morality and non-attachment and powers. That mind which is bereft of the taint of rajas, it goes towards discernment between sattva and purusha, which is attained by the cloud like dharma of dhyana. When one reaches the ultimate discernment between sattva and purusha, the yogis call it ultimate discernment। तो ये था, मैंने प्रस्तुत किया था। हाँ, भाग दो के ऊपर फिर से हम मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।